आइए बच्चों, आज चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में सीखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों में क्या अंतर रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज अपना हर साल लगता है और ब्याज जो हर साल का सेम आता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल का जो ब्याज आता है वो साधारण ब्याज के बराबर होता है, लेकिन जैसे ही दूसरी साल आती है, दूसरी साल जो मूलधन है उस पर तो ब्याज मिलेगा ही, साथ में जो ब्याज एक साल का हो जाता है पिछले एक साल का, उस पर भी ब्याज दे मिलता है। इसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले में अमाउंट निकालते हैं अपन, ए बराबर ई इक्वल प्लस आर अपॉन 100 की पावर 10, जिसमें ए है आपका मिश्र धन, ई है आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, और आर हो गई आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, ब्याज की दर। एन है आपका टाइम, समय, कि हमने कोई पैसा कितने समय के लिए दिया है या बैंक में जमा किया है। बैंकों में जब पैसा जमा करते हैं तो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट से हमारा ब्याज मिलता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालने का एक फॉर्मूला है जिसमें हम अमाउंट निकालते हैं डायरेक्ट, फिर इसके बाद जब हमें ब्याज निकालना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको CI शॉर्ट में पढ़ते हैं। CI बराबर, तो अपन क्या कहेंगे, अमाउंट में से मूलधन हटा देते हैं। तो अपने पास दो फॉर्मूले आ जाते हैं। एक फॉर्मूला हो गया अपना जी वाला, दूसरा फॉर्मूला हो गया यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। जब निकालेंगे अपन तो वो मिश्र धन में से मूलधन को हटा देंगे तो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आता है। ये फॉर्मूले अपन को याद रखना है तो सवाल लगाएंगे, ठीक है। और उनमें जो देसी तरीके होते हैं वो भी लगाएंगे हम लोग, बिना फॉर्मूले के भी। फिर परसेंटेज से होता है, क्योंकि पूरी क्लास भी परसेंटेज से होती है, चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों में परसेंटेज का ही खेल है। क्वेश्चन क्या है, 8,000 रुपए पर 2 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज कीजिए। सवाल है, इसको सवाल हल करेंगे तो आप और अच्छी तरह से सीख पाएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे। एक तो फॉर्मूले से भी लगाएंगे पर बेसिक परसेंटेज से भी हल करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले को जब अपन लगाते हैं तो फॉर्मूला इसका अमाउंट का है, ठीक है। तो इसमें अपन को दे रखा है P बराबर दे रखा है अपन को 8,000 रुपये, और P बराबर N की वैल्यू N बराबर दे रखा है 2 वर्ष, और R बराबर है आपका 10% वार्षिक, ठीक है। अपन को निकालना है इसमें आई, CI निकालना है, ठीक है। तो पहले ए निकालेंगे अपन। ए बराबर, ए का फॉर्मूला होता है P1 + R अपॉन 100 की पावर 10, ठीक है। P की वैल्यू है 8,000, ठीक है। 1 + 10/100 की पावर, अब 8,000 गुणे, जब उसको सॉल्व करेंगे आप, जो हो जाएगा 110/100, 2 की पावर है तो 2 बार गुणा कर देंगे 110/100, ठीक है। दे देते हैं। अब इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे, जी 100 से जी कैंसिल हो जाएंगे, तो जी 100 से जी कैंसिल हो जाएंगे। अब अपने पास बचा है 80 गुणे 11 का 11 में गुणा करेंगे तो 131 आता है। तो ए बराबर हो जाएगा अपना 9,680 रुपये, ठीक है। अब हमें CI निकालना है, तो CI बराबर हो जाएगा 9,680 माइनस के 8,000 है
मूलधन को जब इससे अपन घटा देंगे तो अपनी वैल्यू आ जाएगी 1680 रुपये। ठीक, अपन ने सीखा फॉर्मूले से अपन लोग कैसे हल करते हैं। अब अपन इसी सवाल को बिना फॉर्मूले के हल करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि बेसिक तरीका यही है। अब इसी सवाल को अपन लोग बिना फॉर्मूला यूज किए हल करते हैं। कैसे करते हैं? इस मेथड को कहते हैं ट्री मेथड। ट्री मेथड का यूज करके हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। कैसे, कितनी वर्ष का निकालना है? 2 वर्ष का, पहली साल दूसरी साल। 8000 रुपए का 10% के हिसाब से निकालेंगे तो पहली साल अपन को ब्याज कितना मिलेगा? 8000 का 10% आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8000 का 10% निकालेंगे, 8000 का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 800। यानी एक साल का ब्याज हमको मिलेगा 800। पहली साल 800 मिला, अब अगली साल के ऊपर 800 मिलेगा। ठीक है, और 800 मिलेगा और इस 800 पर भी ब्याज मिलेगा, वही तो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इस पर भी अपन को मिलेगा कितना? 10%। तो 800 का 10% निकालेंगे अपन, ये आ जाएगा 80। तो टोटल अपन को ब्याज कितना हो जाएगा? 8 8 16 1680। ये हो गया अपना CI। टोटल CI अपन को 1680 मिलेगा। 1680 अपना निकला था तो अपन ने इसमें फॉर्मूला नहीं लगाया। इसमें क्या नहीं लगाया? फॉर्मूला नहीं लगाया। अब अपन को अमाउंट जैसे निकालना है तो ब्याज निकल आया, अमाउंट निकालना है तो क्या करेंगे? 1680 प्लस की 8000 कर देंगे तो अमाउंट निकल आएगा, तो हो जाएगा 9600। फॉर्मूला इतना बड़ा पड़ता है, इसमें छोटा पड़ गया और आसानी से निकल आया। तो जी सुविधा है। इस मेथड को कहते हैं ट्री मेथड। ट्री मेथड, तो अपन को फॉर्मूला भी याद रखना है और ट्री मेथड भी याद रखना है, जिससे आप चक्रवृद्धि ब्याज बहुत आसानी से निकाल लेंगे। इस सवाल को हल करते हैं बच्चे, इसमें थोड़ा परिवर्तन है सवाल में। कई तरीके के सवाल कंपाउंड से पूछे जाते हैं, फिर बारी बारी से सीखेंगे। पहला सवाल सिंपल था, इसमें फॉर्मूले का उपयोग करके भी सीखा और अपना ट्री मेथड का प्रयोग करके भी सीखा। दूसरा सवाल पढ़ते हैं। 2000 रुपए पर 1/2 वर्षों में 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही संयोजित होता है। ये ध्यान रखें, यानी यहाँ ब्याज सालाना नहीं लग रहा, छमाही मतलब 6 महीने में लग रहा है। तो एक साल में कितनी छमाही होती है? तो उस समय अपन को दे रखा है 1/2 वर्ष, यानी कि 1 साल और 6 महीना। तो कितनी छमाही हो गई अपने पास? 3 छमाही। 3 छमाही हो गई, यहाँ पर कहेंगे इसमें 3 छमाही। ठीक है, और उसी के हिसाब से रेट हो जाएगा। 10% रेट है, ये वार्षिक रेट है। तो अब छमाही के हिसाब से रेट क्या होना चाहिए? 12 साल का रेट है इतना, 10/12 गुणे 6 मिली 12 10, तो अपना रेट हो जाएगा 5%। छमाही के हिसाब से रेट हो जाएगा 5%। अब अपन ट्री मेथड लगाएंगे। 3 छमाही है तो अपन इधर लिख लेंगे 1 2 3। वो निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहले 5% पर 2000 रुपए के हिसाब से निकालेंगे अपन। तो कितना आ जाएगा? 2000 का 5% निकालेंगे, 2 दूनी कैंसिल हो जाएंगे, 5 दूनी 10, यानी कि पहले साल अपन को 100 रुपये मिल जाएगा। 5% के हिसाब से 5% रेट हो गई। अब छमाही है, छमाही निकालना है तो रेट हो जाएगा 5%। कैसे? 12 महीने का था 10%, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? आधा, तो 5% हो जाएगा। अब यहाँ ट्री मेथड लगाया अपन ने, तो पहले साल का ब्याज 100 रुपया। कैसे आया देखो? 2000 का 5% निकालेंगे अपन, 5 दूनी 10, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो 1 साल का ब्याज 100 रुपये मिला।
तो दूसरे साल भी 100 रुपया मिलेगा, ठीक है। प्लस इसका 5% और मिलेगा, इसका 5% निकालेंगे अपन तो 5 आ जाएगा, तीसरे साल 100 रुपये मिलेगा। फिर इन दोनों का भी मिलेगा, 200 का भी 5% मिलेगा, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। और इस 5 का भी 5% मिलेगा, तो कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। 5 का 5% निकालेंगे अपन तो 25, तो 100 का भाग जाएगा तो 0.25, सब टोटल जोड़ देंगे अपन, ये आ गया 300 प्लस की 10 5 15 प्लस की 0.25, तो सी आई आपका आ गया 315.2। कितनी आसानी से अपन ने निकाल लिया, इजी कंपाउंड टेस्ट निकल आया आपका। आप अमाउंट यदि निकालना होता अपन को तो अपन 315.25 में 2000 रुपए जोड़ देते तो अपना अमाउंट निकल आया था, यानी कि मिश्र धन निकल आता। आइए बच्चों इस सवाल को हल करते हैं। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए है। समान दर पर एवं समान अवधि के लिए राशि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। सवाल फॉर्मूले से लगाएंगे तो काफी बड़ा पड़ जाएगा, आज शॉर्ट तरीके से लगाएंगे। जैसे अपन लोग मान लेंगे कि मूलधन कितना है, 100 रुपया, ई की वैल्यू है 100 रुपया, मान लिया मैंने कि 100 मूलधन है, तो 2 साल का ब्याज है। 3 मेथड में कैसे लगाते हैं, तो 100 रुपए पर 5% निकालेंगे, 100 रुपए का 5%, तो कितना आ जाएगा 5। अगले साल भी 5, तो इस 5 पर भी 5% निकालेंगे तो कितना आएगा 0.25, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हैं ये वैल्यू आती है साधारण ब्याज की, तो इसमें CI हो जाएगा अपना कितना 10.25 और SI हो जाएगा अपना 10। ये अपन ने माना है, लेकिन वास्तव में अपन को चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 328, तो हम कह देंगे कि 10.25 यूनिट की वैल्यू बराबर है 328 के। तो SI निकालना है अपन को 2 साल का, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे अपन, 328 बटे 10.25 गुणे 10, इसको ये कर लेंगे अपन, तो वैल्यू आ जाएगी। दशमलव हटेगा ऊपर गिनती बढ़ जाएगी, यानी कि 380 गुणे 100 गुणे 10 और 10 25, ठीक है। 25 से काट लो, 25 चौको 100 और 25 से 25, 25 चौको 100, 40 से जी कर जाएंगे 8 बार, ठीक है। तो अपना आंसर आ जाएगा 800 को 32 320। तो अपना जो कम SI है, SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, वो कितना आ जाएगा 320 हो जाएगा। तो यही अपना आंसर हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने छोटे तरीके से अपन ने इसको लगा लिया। फॉर्मूले पे यदि इसको लगाते तो बड़ा पड़ जाता, इतनी आसानी से नहीं आ पा। 6000 रुपए का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात है। अच्छा सवाल है, इसमें क्या है, जो वर्ष है, समय है, अपन को समय 2 भिन्न के रूप में दे रखा है, 2 वर्ष में निकालना। तो जब समय अपन को भिन्न के रूप में दे रखा हो तो रेट पे असर पड़ता है, रेट उस हिसाब समय के हिसाब से लगेगी उसमें। यहाँ वार्षिक मतलब 1 साल की 10% है, तो अपन क्या करेंगे, रेट जो होगा पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल अलग अलग होगा, ठीक है। रेट पहले साल होगा 10%, दूसरे साल होगा 10%, तीसरे साल हो जाएगा आधा समय है ना, तो रेट भी आधा हो जाएगा, यानी 5% हो जाएगा। ये चीज याद रखना अपन, ठीक है। अब अपन ट्री मेथड लगा लेंगे इसमें,
ये पता कर लिया अपन ने कि पहली साल 10%, दूसरे साल 10% और तीसरी साल 6 महीने का ब्याज 5% से लिया जाएगा। अब 3 मेथड लगाएंगे अपन इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 साल हो गए। तो 10% के हिसाब से 6,000 रुपए का 10% निकालेंगे अपन, तो कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। पहले साल अपन को ब्याज मिल जाएगा 600, दूसरे साल भी 600 मिल जाएगा क्योंकि 10%। दूसरे साल भी 10% निकालेंगे अपन 6,000 का। लेकिन जैसे तीसरी साल आएगी, तीसरी साल अपन लोग 6,000 का 10% ना निकाल करके कितना निकालेंगे? 5% निकालेंगे। जो 5% निकालेंगे वो हो जाएगा 300। ठीक है। और दूसरी साल 6,000 पर तो अपन ने निकाल लिया, 600 आ गया 10%। लेकिन इस पर भी तो अपन को मिलेगा, इस पर अपन को 10% और मिलेगा, वही तो कंपाउंड होगा। जब इसका 600 का 10% निकालेंगे अपन, कितना आ जाएगा? 60 रुपये। ठीक है, इधर आ जाओ। अब तीसरे साल जी तो 6,000 पर निकाला, अब तीसरे साल जी 1200 पर भी तो ब्याज निकलेगा। 1200 पर 6 दूनी 1200, 1200 पर कितना ब्याज निकलेगा? 5% निकलेगा। 5% यानी कि इस पर दोनों को मिला दोनों को मिला के 5% निकलेगा। तो 1200 का 5% निकालने में अपन तो 60 आ जाएगा। और जी 60 पर भी निकलेगा अपन कम 5% के हिसाब से, तो आ जाएगा 3 निकलेंगे। टोटल अपना जो हो जाएगा, टोटल ये हो जाएगा अपना 3000। कितना हो जाएगा? 6, 12, 3, 15 प्लस के 120 प्लस के 3। ठीक है, तो हो जाएगा अपना 1623। कंपाउंड इंटरेस्ट अपना हो जाएगा 1623। और अमाउंट यानी मूलधन निकालना है अपन को, तो 6,000 रुपए में अपन 1623 जोड़ देंगे, ये अमाउंट निकल आएगा। ये हो जाएगा 7,623। जी अपना आंसर निकल आएगा। विधि अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। मैं हमेशा मैथ से रिलेटेड चीजें लेके आता हूँ जो बच्चों को मैथ में आसान बनाते हैं, उनकी मैथ की क्वेश्चनों को करने में आसानी होती है। तरीके अच्छे लगे हो चैनल को जरूर लाइक करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।